एक बुजुर्ग औरत जब मरती है तो उसको लेने के लिए यम के दूत आते हैं, और जब यम के दूत उसके पास आते हैं तो वह उनके सामने एक ऐसी अजीब शर्त रख देती है जिसको सुनकर यम के दूत भी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ था, क्या शर्त रखी थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं और इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी मैं ये घटनाएं या फिर जो भी वीडियोज़ मैं मेरे गोपाल चैनल पर लेकर आता हूँ, इनसे हमें जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, सीखा करें, जीवन में अप्लाई किया करें। अच्छे चरित्र, अच्छे काम, यही इंसान के काम आते हैं। बुरे कर्म, बुरे नतीजे, ये तो इंसान को ले डूबते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक बुढ़िया होती है जिसने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए होते हैं और बहुत अच्छे कर्म करती है, गरीबों की मदद करती है, सेवा करती है और गरीबों को खाना खिलाती है, खुद रोटी बनाकर भी खिला देती है। कोई भूखा उसके घर पर आता है तो जो उसके पास पेंशन के पैसे होते या फिर वैसे पैसे होते, सबको दान पुण्य में खर्च कर देती है। अब भाई, चाहे कोई धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, मौत तो सबकी आनी है। तो उस बुजुर्ग औरत का भी समय आ जाता है और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वह मरती है तो यम के दूत उसके पास आते हैं उसको लेने के लिए, और यम के दूत उसको जब अपने साथ ले जाने लगते हैं तो वह कहती है, सुनो भैया, मेरी एक बात सुनो। यम के दूत कहते हैं, बताओ क्या बात है। बुढ़िया कहती है, मुझे तुम स्वर्ग में ले जाओगे या नर्क में ले जाओगे। यम के दूत कहते हैं कि तुम्हें ना स्वर्ग में ले जाएंगे ना नर्क में ले जाएंगे, तुम्हें सीधा प्रभु के धाम ले जाएंगे, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और ऊपर वाले का नाम जपा है। बुढ़िया कहती है कि नहीं नहीं, ठीक है, वहाँ तो मुझे ले जाना, लेकिन मैंने अपने जीवन भर स्वर्ग और नर्क की न जाने कितनी ही बातें सुनी हैं, तो तुम मुझे एक बार स्वर्ग और नर्क दिखला दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ ले जानी वहाँ ले जाना। तो वह जो यम के दूत थे वह उनकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी बात ज़रूर मानेंगे, क्योंकि तुमने भगवान की प्राप्ति की है, तो तुम्हें हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से ले जाएंगे और तुम देख लेना कि स्वर्ग और नरक कैसे होते हैं। यही उस बुजुर्ग औरत की डिमांड थी। तो सबसे पहले उस बुजुर्ग औरत को नरक के रास्ते से ले जाया जाता है। नरक के रास्ते से जब वह बुजुर्ग औरत जा रही होती है तो चीखने पुकारने की आवाज़ें वहाँ पर उस बुजुर्ग औरत को सुनाई देती हैं। बहुत सारे लोग हैं, किसी के फटे कपड़े हैं, कोई बेहाल है, कोई भूख से तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, किसी के हाथ पांव खराब हुए पड़े हैं। बहुत बुरा वहाँ पर हाल उस बुजुर्ग औरत को दिखाई देता है। आगे चलती जाती है, फिर वह वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकती है। वहाँ पर एक 300 फुट बड़ा एक घड़ा था। उस घड़े के अंदर खीर भरी हुई थी, खीर से वह फुल भरा हुआ था और एक बड़ा चम्मच उसके ऊपर रखा हुआ था। अब वह वहाँ पर रुकती है, वह सोचती है कि ये क्या है इतना बड़ा, इतना ऊंचा। तो वहाँ पर जो लोग तड़प रहे थे, रो रहे थे, उनसे पूछती है पहले कि तुम इतना रो क्यों रहे हो, इतने दुबले पतले क्यों हो। तो वह नरक के लोग कहते हैं कि क्या करें, खाने का मन करता है लेकिन खाने के लिए कोई देता नहीं है। कई सौ वर्ष हमें हो गए हैं, कुछ खाने को नहीं मिला है, भूख से जो हमारी आत्मा है वो व्याकुल है। तो अब यहाँ पर बुढ़िया उससे पूछती है कि चलो ठीक है, तुमने अपनी व्यथा बताई, लेकिन यह इतना बड़ा घड़ा किसका है। तो वह जो नरक की आत्मा थी वह कहती है बुजुर्ग औरत से कि इस घड़े के अंदर बहुत सारी खीर भरी हुई है और ऊपर चम्मच रखी हुई है, लेकिन इसको हम खा नहीं सकते। बुजुर्ग औरत कहती है, क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि यह बहुत ऊंचा है और बहुत ऊंचाई पर कैसे चढ़ेंगे और किस तरह से खीर को खाएंगे। तो यहाँ पर बुढ़िया समझती है कि हाँ भाई, ऊंचा है, ये कैसे खाएंगे। उसके बाद यमराज के जो यमदूत होते हैं वो कहते हैं बुढ़िया से कि चलो अब तुम्हें स्वर्ग और दिखला देते हैं, फिर तुम्हें अपनी जगह पर पहुंचा देंगे। अब उसको स्वर्ग में ले जाया जाता है। स्वर्ग में जब वह जाती है तो वहाँ पर देखती है सभी लोग खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बड़े आनंद में वह लोग हैं। अब यहाँ पर वह देखती है कि वही घड़ा जैसा उसने नरक में देखा था, 300 फुट ऊंचा घड़ा, उसके ऊपर एक चम्मच वहाँ पर भी रखी हुई थी। अब वह उन स्वर्ग वाले लोगों से पूछती है कि इस घड़े में क्या है। तो वह स्वर्ग वाले लोग कहते हैं कि यह खीर से भरा हुआ है, बड़ी ही स्वादिष्ट खीर है। अब बुढ़िया के मन में वही चल रहा था कि भाई इसमें से ये खाएंगे कैसे, क्योंकि वह नरक में होकर आई थी। अब स्वर्ग के अंदर भी बहुत सारे पेड़ वृक्ष थे, नरक के अंदर भी बहुत सारे वृक्ष पेड़ थे। अब जो वह स्वर्ग के निवासी होते हैं वह कहते हैं कि इसको खाने में क्या दिक्कत है, इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, हमने इन पेड़ों से काट करके एक छोटी सी सीढ़ी बनाई जो इस पर जा सके, और सीढ़ी से चढ़ कर के हम खीर इसमें से खाते हैं और अपना पेट भरते हैं और खुशी से रहते हैं।
अब यह बात बुढ़िया के दिमाग में चलने लगती है कि नर्क वाले लोगों ने यह बात आखिर क्यों नहीं सोची। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान ने स्वर्ग और नर्क हमारे हाथों में ही दिए हुए हैं। हम चाहें तो उसे स्वर्ग बना लें, हम चाहें तो उसे नर्क बना लें। तो यह एक बहुत बड़ी सोच है। यहाँ पर इंसान, भगवान ने सभी लोगों को जीवन दिया है, सभी लोगों को उनके माँ बाप दिए हैं, सभी लोगों को रहने के लिए घर भी है, घर नहीं है तो धरती तो है ही, और छत के तौर पर आसमान दिया है। लेकिन इंसान जो चाहे वो अपने जीवन को वही बनाता है। कोई तो जीते जी अपने जीवन को नर्क बना लेता है, गंदे व्यसनों में पड़ जाता है, माँ बाप की केयर ना करना, माँ बाप को मारना पीटना, घर परिवार में कलह रखना, हमेशा छोटी छोटी बातों पर चिढ़ करके दूसरे लोगों को बुरा भला सुनाना, यह नर्क है। और जो स्वर्ग होता है, घरों के अंदर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, किसी का कोई ख्याल है, किसी की कोई बात है उसका सम्मान करना और प्यार से रहना, माँ बाप की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, धर्मार्थ काम करना, तो यह परिवार स्वर्ग में रहता हुआ बताया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपने हाथ में है स्वर्ग बनाना और नर्क बनाना। तो बुढ़िया को अब यमदूत अपने साथ ले जाते हैं और हरि के धाम में उनको छोड़ दिया जाता है। तो बुढ़िया को स्वर्ग और नर्क के फर्क का यहाँ पर पता चल जाता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? जीवन के अंदर मैं यही कहना चाहूँगा, अपने जीवन को शुद्धता से और सादगी से जिए, कोई ऐब ना करें, कोई किसी के ऊपर गंदी नज़र ना रखें, या फिर समाज के अंदर कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। तो जीवन को सही और शुद्धता सात्विकता से जिएं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।